बताना चाहूँगा कि आज बिहार की मैं बात करने जा रहा हूँ। सन ऑफ मल्लाह से प्रचलित वीआईपी पार्टी के मुखिया श्री मुकेश सहनी जी का जलवा क्या है, इसके पीछे इन्होंने कैसे एक्टिव हुए हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। देखिए, भारतीय राजनीति में जाति एक ऐसी समस्या है कि जाति कहीं जाति नहीं है। तो जाहिर सी है कि जब जातिगत आरक्षण हो या जातिगत राजनीति हो, उसके बारे में तो सभी लोगों ने अपना अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के चक्कर में जातिगत लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। जैसे लालू यादव हुए, रामविलास पासवान हुए, तमाम ऐसे जातिगत संगठन, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, देश के जितने भी बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, बड़े वर्ग हो या छोटा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या लोअर वर्ग हो, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अधिकार नहीं मिलता है, थोड़ा इसको संगठन के माध्यम से लोग अपने अधिकार को मांगते रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा श्री मुकेश सहनी जी के बारे में। इन्होंने कैसे अपने आप को अपडेट किया और कैसे अपने आप को विकसित किया इस पार्टी के रूप में। जब इन्होंने 2020 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन से इन्होंने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने 11 सीट एनडीए के तरफ से इनको मिला था, जो कि इनके विधायक 4 विधायक लड़ करके आए और जीत गए। 11 में से 4 विधायक जीते। तब इन्होंने ऐसा क्या किया कि सरकार में मतलब 6 महीने या साल भर के अंदर में ही ये सरकार से आउट हो गए। जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमारा विस्तार हो। विस्तार 2022 में इन्होंने करना, यूपी इलेक्शन में इन्होंने अपना कदम रखा। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा इनको दरकिनार करता गया और एक ऐसा टाइम आया, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मुकेश सहनी जी के वीआईपी पार्टी के 4 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से 3 विधायक को तोड़ने का काम किया। तो देखिए, कहा जाता है कि एक धोखा खाए हुआ व्यक्ति और ज़्यादा मजबूत होता है। जब अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है तो वो मकसद की तरफ बढ़ने के लिए और मजबूती की तरफ बढ़ता है। 2020 के इलेक्शन के समय में जितने निषाद कम्युनिटी थी, जो कि मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण का डिमांड करते आ रहे हैं, 2015 से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उनका डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब इन्होंने विधायकों को मिला लिया तो इनके पास कुछ भी नहीं रहा, ना ही मंत्रिमंडल रहा, जो कि मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रालय मिला था वो भी नहीं रहा। लेकिन इन्होंने अपना हार नहीं माना कभी। अब ये उस समय 2020 में ऐसा मौसम था, ऐसा समय था कि जो इनका बेस वोट है, कहते हैं कि उनकी स्वजातीय वोट प्रतिशत बिहार में 15 से 16% है। तो उस समय हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया तो मात्र उसमें से 60% वोटर्स मुकेश सहनी जी के पक्ष में थे 2020 के चुनाव में। इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और लोगों को, एनडीए के गठबंधन जितने भी विधायक से खड़ा हुए, उन लोगों को लाभ मिला। लेकिन दरकिनार करते हुए राजनीति में ऐसा धोखा मिला कि वो अर्श से फर्श पर आए। लेकिन उन्होंने 2023 में वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर उन्होंने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का उद्घोष किया। 104 दिन की यात्रा वो लगातार चल रही है। 1 महीना आज हो गया है, लेकिन इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि रिजल्ट में देखा जाए तो
जितने भी उनके स्वजातीय निषाद कम्युनिटी है, लेकिन 95% एक्टिव हो गए हैं, उनके साथ अटैचमेंट हो गए हैं। लेकिन उनका सबसे जबरदस्त उनका एक आइडिया अपनाए हैं, यह तरीका जो भी है कि कैसे अपने समाज के वोट को इकट्ठा किया जाए, ताकत को बताते हैं कि वोट की पावर क्या है, वोट की ताकत क्या है, उसको बता करके तुलसी जल, गंगा जल लेकर के संकल्पित करवा रहे हैं, पूर्वजों को नाम लेकर के संकल्पित करवा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में थोड़ा थोड़ा घूम करके इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, कहा जाता है कि कोर वोटर होते हैं, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निषाद कम्युनिटी थी पहले से भी कोर वोटर के रूप में थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हीं के वोटों में सेंधमारी हो रही है। अपने पाले में पूरे के पूरे 95% निषाद कम्युनिटी को ले लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इनका दौरा 104 दिनों का लगातार चलेगा। उसके बाद अगले कदम क्या करते हैं, इनका डिमांड है आरक्षण का। देखिए कैसे मिलता है। इतना इन्होंने ये जरूर बताया है कि आरक्षण मांगने से नहीं मिलता है, उस गद्दी पर जा करके सिर्फ संविधान के तहत उसको फॉलो करके लागू करने से लागू हो जाता है। तो वो अब सिस्टम के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जा कर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यहाँ की राजद हो या जदयू हो, जो भी पार्टियां हैं लोकल की या राष्ट्रीय लेवल की, तो उन लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, ये बिहार में या यूपी में या झारखंड में, खास करके बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर बन करके उभर रहे हैं मुकेश सहनी जी। तो कहीं ना कहीं इनको दरकिनार नहीं करते हुए इन लोगों के पास, सहनी जी के पास अच्छा खासा ऑफर आ रहा है, लेकिन वो सब ठुकरा दे रहे हैं ऑफर को। समाज के प्रति बहुत ज़्यादा ये इच्छुक हैं कि यदि समाज के हमारा आरक्षण मिल जाता है तो हमें कोई टिकट, हमें कोई सांसद ही नहीं बनना है, ना ही मंत्री। इतना ये इच्छुक हैं। इसी एक्शन के चलते इनका समाज उनको हाथों पर लेकर के चल रहा है। उनकी बातों को, एक एक बातों को अपने दरकिनार ना करते हुए, बल्कि अपने जहन में बसा करके भगवान की तरफ पूज रहे हैं। पूरे बिहार में उनके कम्युनिटी के एक ही नेता मात्र और सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को ही मान रहे हैं। अदर कोई भी दूसरे पार्टी में है, लेकिन 1-2% का नहीं लिया जाता है। ऐसा वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता या समाज के लोग भी ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में ऐसी ऐसी जब आवश्यकता पूरा नहीं होता है या उनका डिमांड नहीं पूरा होता है, तो छोटी छोटी जो भी दबी कुचली जातियां हैं वो राजनीतिक रूप से उभार लेती हैं। ऐसे इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसमें नेता पैदा लेते हैं और हक अधिकार की बातें करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हक और अधिकार लेने के लिए लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। ज़िंदगी है तो लड़ाई मोल लेना ही पड़ेगा। ज़िंदगी रिस्क से चल रही है, तो रिस्क से चल रही है तो बड़ा रिस्क लेकर के चलने वाला ही आगे सफल होता है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, या कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, लगातार प्रयास करने वाला, लगातार संघर्ष करने वाला अपनी मंजिल को पाता रहता है और पा करके अपने मुकाम को हासिल करके संतुष्टि महसूस करता है। उसी का नाम ज़िंदगी है, उसी का नाम लाइफ है। इतिहास वही रचता है जो दूसरों के लिए लड़ता है। अपने के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी खाते पीते रहते हैं, लेकिन दूसरों के जीने के लिए, दूसरों के लिए जीने वाला इंसान ही भगवान होता है। भगवान और कोई नहीं, सबके सुख दुख में सम्मिलित होने वाला, सबकी हक को मांग और डिमांड करने वाला ही भगवान होता है। आगे मैं अगले वीडियो में किसी अन्य
नेताओं के बारे में मैं ले करके आऊँगा वीडियो। तब तक के लिए वेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।